बैंगलोर एक ऐसा लोकेशन जहाँ पर पढ़ना हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है। वो चाहता है कि वो बैंगलोर जैसी लोकेशन पढ़े जहाँ पर वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर इतनी सारे कॉलेज के साथ साथ इतनी सारी कंपनीज लोकेटेड हैं जिसके लिए कहीं पर भी कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहने वाली है। हाँ, लेकिन ये कहा जाता है कि बैंगलोर में वही पढ़ सकता है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। किसी हद तक ये बात सच भी है, लेकिन किस हद तक ये बात सच नहीं भी है, क्योंकि बैंगलोर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो बहुत मीडियम बहुत लो मिडिल क्लास के स्टूडेंट होते हैं या फिर मिडिल क्लास के स्टूडेंट होते हैं। तो क्या इसके पीछे का रीज़न हो सकता है? बाकी मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था कि दीदी बैंगलोर के ऐसे टॉप 5 कॉलेजेस का नाम बता दीजिए कुछ हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी डिमांड को करते हैं पूरा और बनाते हैं टॉप 5 बीटेक कॉलेज इन बैंगलोर जहाँ से आप अपने बीटेक का सपना पूरा कर सकते हैं। ये सारे ही कॉलेज में फ़ीस जहाँ 2 लाख से 3 लाख जाती है, वहाँ फ़ीस 22 से 23 लाख तक जाती है पर एनम तक। तो क्या इसके पीछे का रीज़न होता है वो भी मैं बता दूंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर पर आता है RVCE जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ, UGC AICTE अप्रूव्ड है, NBA अप्रूव्ड है, NAC का A+ ग्रेड इसको मिला हुआ है, VTU से एफिलेटेड है, मतलब ये डिग्री VTU की होगी एंड इनका जो स्टडीज़ एंड एकेडमिक्स का होगा वो खुद का होगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। कोर्सेस यहाँ पे बहुत सारे तरीके की स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है बीटेक में। इस पर डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पे जाके बना रखी है, जाके देख सकते हो। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, 3 तरह से यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, KCET के थ्रू, COMEDK के थ्रू एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। KCET के थ्रू 45% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड होती हैं, COMEDK के थ्रू 30% सीट्स अवेलेबल होती हैं, मैनेजमेंट कोटा 25% सीट यहाँ पे अवेलेबल होती है मैनेजमेंट कोटा के लिए। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 67 लाख का एंड इसका एवरेज 19.93 के आसपास गया था। फीस अगर आप KCET के थ्रू जा रहे हो तो 3,34,104 रुपीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे पूरे टोटल 4 साल के। ये ट्यूशन फ़ी है, इसमें हॉस्टल्स एंड ऑल इंक्लूडेड नहीं है। वहीं अगर आप COMEDK के थ्रू जा रहे हो तो 3 लाख पर ईयर तक देखने के लिए मिल सकता है। तो आपके किडनी भी बेचनी पड़ सकती है और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो आपको दोनों किडनी बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि इसका कोई एक्चुअल डेटा नहीं गिवन है, लेकिन माना जाता है कि कम से कम इसका 10 लाख पर एनम तक जा सकता है एंड डिपेंड कि उस टाइम पर कौन सा क्या चल रहा है एंड अलग अलग स्पेशलाइजेशन का अलग अलग फ़ीस रहता है। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगी। बाकी आप बैंगलोर के कोई से भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर प्लान कर रहे हो तो आप एक बार मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हर स्पेशलाइजेशंस का अपना अलग अलग रोल होता है। कोई किसी के लिए फेमस होता है, किसी में ज़्यादा ज़्यादा प्लेसमेंट्स होता है, किसी में कम होता है। तो एक बार मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी कि ये कॉलेज में कितना प्लेसमेंट रेट है इस स्पेशलाइजेशन का। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सेकेंड नंबर पर आता है BMSEC, जिसके ओवरव्यू की बात करूँ 1946 में एफिलेटेड हुआ था। ये भी VTU से एफिलेटेड है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, NAC A++ इसे ग्रेड मिला हुआ है एंड NBA अप्रूव्ड है। अब इसमें जो कोर्सेज होते हैं 2 तरीके से रन होते हैं, एडिट एंड नॉन एडिट के फॉर्म में। एडिट वाले जो कोर्सेज होते हैं उसमें गवर्नमेंट थोड़ा इन्वेस्ट करती है, जिससे आपकी जो फीस होती है वो थोड़ा डिडक्ट हो जाती है, एंड नॉन एडिट वाले जो कोर्सेज होते हैं उसमें गवर्नमेंट मतलब फंड्स नहीं देती है, जिसकी वजह से उसकी फ़ीस नेक्स्ट लेवल तक होती है। अब जो गवर्नमेंट की बात मैं कर रही हूँ, ये कर्नाटका के गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो जो फीस कम होगी तो वो KCET के थ्रू जो होगा उसी के लिए कम होगी, जिसमें एडमिशन प्रोसेस KCET, COMEDK एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर होता है। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 51 लाख पर एनम का एंड इसका एवरेज 11.4 लाख पर एनम तक का जाता रहता है। फीस KCET के थ्रू अगर आप एडिड वाले कोर्सेज ले रहे हो तो 2.2 लाख से 2.5 लाख 4 ईयर की टोटल ट्यूशन फ़ी जाती है। अगर आप KCET के थ्रू नॉन एडिड फॉर्म में जा रहे हो तो उसकी जो फीस होती है 5 लाख तक जाती है, टोटल ट्यूशन फ़ी टोटल 4 साल की, ठीक है। और अगर आप COMEDK के थ्रू जा रहे हो तो 10 से 12 लाख पर ईयर तक देखना पड़ सकता है। एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो आप खुद इमेजिन कर लो कितनी फ़ीस नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर देनी पड़ सकती है। थर्ड
आप दयानंद सागर को टारगेट कर सकते हो, उसके मल्टीपल कॉलेजेस हैं, लेकिन याद रखना दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मैं बात कर रही हूँ, जिसके ओवरव्यू की बात करूँ ऑल इंडिया रैंक इसको 130 दिया गया है। बैंगलोर में लोकेटेड है, इसको रैंक 8 दी गई है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, AICTE एंड UGC अप्रूव्ड है। कोर्सेज इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें बीटेक की लगभग 20 स्पेशलाइजेशन यहाँ अवेलेबल है। इन सब पर ही मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जाके आप देख सकते हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो KCET, कॉमेट के एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर एडमिशन देखने के लिए मिल सकता है। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट क्या था 51 लाख पर एनम का, एंड इसका एवरेज 7 to 8 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। फीस इसमें KCET के थ्रू गई है 5 लाख, टोटल 4 इयर्स की ट्यूशन फी, जिसमें हॉस्टल्स एंड ऑल इंक्लूडेड नहीं है। कॉमेट के थ्रू 13 लाख देखने के लिए मिला है फीस, एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो किडनी बेचनी पड़ सकती है। क्या नेक्स्ट लेवल की फ़ीस है। और ये जो फीस है मैंने टोटल मतलब 4 साल की बताई है टोटल ट्यूशन फ़ी, लेकिन इसमें हॉस्टल्स इंक्लूड नहीं है, याद रखना। नंबर 4 पर आता है MSRIT, जो कि ये भी बैंगलोर में लोकेटेड है। ओवरव्यू की बात करूँ NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है, NBA अप्रूव्ड है। 1962 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, जिसको NIRF रैंकिंग 75 मिली है बीटेक में। अगर मैं इसमें एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ KCET, कॉमेट के एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस देखने के लिए मिला है, जिसमें KCET की जो सीट्स है 45% रिजर्व्ड होती है KCET वालों के लिए, 30% कॉमेट के एंड रिमेनिंग जो बची वो मैनेजमेंट कोटा। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट क्या था 50 लाख पर एनम का, एंड इसका एवरेज 7 लाख के आसपास देखने के लिए मिला है, जिसमें फीस KCET के थ्रू 4 to 5 लाख देखने के लिए मिली है। कॉमेट के थ्रू 12 लाख, एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो नेक्स्ट लेवल की फीस यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है आपको। नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जिसकी ओवरव्यू की बात करूँ 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, एंड इसको NIRF रैंकिंग 101 से 150 बैंड में रखा गया है, जिसमें कोर्सेज बहुत तरीके के हैं, लॉ, मैनेजमेंट एंड बीटेक, बहुत BCA भी अवेलेबल है। लेकिन जो बीटेक है, बीटेक में बहुत तरीके की स्पेशलाइजेशंस है, लगभग आप देखो तो यहाँ पे 10 से 15 स्पेशलाइजेशंस हैं बीटेक में। अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे KCET के थ्रू और उनका खुद का इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू, तीसरा मैनेजमेंट के कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, जिसका प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट दिया था 68, एंड एवरेज इसका 7 से 8 लाख तक देखने के लिए मिला है। जिसमें फीस की अगर मैं बात करूँ तो KCET के थ्रू आपको 1.5 लाख टोटल 4 इयर्स की सिर्फ फीस देखने के लिए मिली है, टोटल 4 साल की ट्यूशन फी, जिसमें हॉस्टल्स इंक्लूड नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जा रहे हो, जो मतलब इनका खुद का अलग काउंसलिंग होता है इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग के नाम से, जिसमें जो फीस होती है 4 से 5 लाख पर ईयर तक देखने के लिए मिली है। तो यही थे टोटल 5 बैंगलोर के कॉलेजेस जिनको आप टारगेट कर सकते हो। तो आई होप मेरा ये वाला आंसर भी आपको मिल गया होगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर बच्चे लो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि फ़ीस जहाँ 1 लाख पर ईयर की देखने के लिए मिल रही है, वहाँ आपको 20-25 लाख पर ईयर तक देखने के लिए मिल रही है। तो यही डिफरेंस होता है किसी और ये जो किसी का मतलब उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हो जाता है, काउंसलिंग के थ्रू हो जाता है, तो फ़ीस कम रह जाती है। बट जिनका काउंसलिंग के थ्रू नहीं हो पाता उनके लिए फ़ीस नहीं कम हो पाती है, एंड उनके लिए ROI भी नेक्स्ट उस लेवल का नहीं निकल पाता है। तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाने का सोच रहे हो तो 2-3 बार आप मतलब रिकॉल कर लेना, माइंड में सोच लेना कि आपके लिए वर्थ इट है यहाँ पे पढ़ना या फिर नहीं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर, क्योंकि ROI उस लेवल का आपका नहीं निकल पाएगा। तो यही थे टॉप 5 कॉलेज बैंगलोर के। नेक्स्ट वीडियो में टॉप 5 कॉलेज लाऊंगी पार्ट 2 में, जिसमें नेक्स्ट टॉप 5 कॉलेज कवर करूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।